अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर की डे 7 में आज हम लोग समझने वाली है टेंसेस को। टेंसेस में जो आज हम जिस टेंस को सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस। बहुत से लोग समझते हैं कि टेंसेस बहुत ही मुश्किल होती है, टेंसेस को सीखना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि एक पहाड़ की तरह इसको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेंसेस इज़ लाइक अ मूवी। आप लोगों ने इसको एक मूवी की तरह समझना है, फिर उसको हम आगे लेके जाएंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टेंस की तरफ कि टेंस क्या होती है। इमेजिन करो तुम्हारी ज़िंदगी एक मूवी है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो भी करना होता है वो है एक एक्शन आपने परफॉर्म करना है, तो वो एक्शन आपने किसी टाइम के अंदर ही परफॉर्म करना होता है। तो उस टाइम को जिसमें वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं टेंस। लाइक यस्टरडे यू प्लेड क्रिकेट, कल आप क्रिकेट खेल रही थी। आज आप एक मूवी देख रहे हो, टुमारो आप एक और मूवी देखोगे, क्योंकि मुझे पता है आप स्टडी तो करेंगे नहीं मुझे ये ज़रूर पता है, ठीक है। तो इन तीन जुमलों को हम अगर देखेंगे तो इसमें एक चीज़ पर बहुत ही फोकस किया गया, वो है टाइम। आप देखें यस्टरडे, टुडे, टुमारो। तो जो यस्टरडे ये है पास्ट टेंस, ये टुडे है प्रेजेंट। जो भी काम आज हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कहेंगे, और जो काम कल हो रहा हो या जो आज के बाद हो रहा हो, प्रेजेंट नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, मुस्तकबिल। अब आप लोगों ने उम्मीद है ये आप लोग समझ चुके होंगे कि टेंसेस क्या होती है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है या पास्ट टेंस क्या होता है। अब हमने आना है प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस जो कि आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट एवरीथिंग दैट इज इन प्रेजेंट या नाउ, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस को हम लोग समझेंगे एक दादा की तरह, ठीक है, दादा। अब इस दादा के ना 4 बच्चे हैं। एक है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। इमेजिन करो मैंने आपसे पूछा कि आप हर सुबह क्या करते हो, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग। आपने बस क्या झूठ बोलना शुरू कर दिया डायरेक्ट से, जो कि आप लोग बोलती है पाकिस्तान से, तो झूठ तो बोलते होंगे ना। आई वोक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, जो कि आप तो 10 बजे उठने से 10 बजे से पहले तो आप उठ नहीं रही। ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत को ब्रश करता हूँ। ये पीली पीली दांत मैं देख नहीं रहा जो आप लोग ये ब्रश करे हो। इसके बाद आगे कि मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। आप इमेजिन करते हैं कि आपने जो भी कहा ये सब आपने सच कहा, ठीक है, लेकिन इन सब को अगर हम देखें तो ये है हैबिट्स। आपसे मैंने पहले कहा था कि आप हर सुबह क्या करते हो। जो हर सुबह होता है वो होता है एक रूटीन। आपने अपने रूटीन मुझे बताई कि मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ और उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। ये सब हो गए आपकी रेगुलर रूटीन, जो कि हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार होता है। प्रेजेंट टेंस में हम हैबिट्स को पढ़ते हैं, फैक्ट्स को पढ़ते हैं, रूटीन को पढ़ते हैं, परमानेंट ट्रुथ्स को पढ़ते हैं, जो कि हमेशा के लिए सच होता है। अब हम इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, जो कि आई होप आप लोगों को अभी समझ आ चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आता है वर्ब, आई स्टिल बिलीव दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, एंड आई बिलीव कि आपने ये तीन चीज़ें समझ चुके होंगे। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि आई होप कि आप लोग को आता होगा। अगर नहीं आता तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं इंशाल्लाह इस पर वर्ब के फॉर्म्स पर एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।
लेकिन इंग्लिश में एक रूल होता है कि आपने ही, शी और इट के साथ जो प्रेजेंट टेंस होती है उसमें आपने एस लगाना होता है, जो कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होती है उसमें आपने एस लगाना है। अब लेकिन ये बात है कि आई प्ले, यू प्ले, लेकिन आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। तो इस तरह की जो अल्फाज होती है जो ही, शी और इट के साथ आते हैं, उसी जो वर्ब होता है उसे हम, उसके साथ हम एस लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इंग्लिश ग्रामर का एक रूल होता है। अब इस दादा की 12 पोते हैं। कितने? 12। और ये टेंस हो गया परदादा, ठीक है। लेकिन इन जो भी ये प्रेजेंट, ये जो भी टेंस होती है, ये पोते होते हैं, इन सब का एक ही नाम होता है। एक ही मतलब इन तीनों का अलग अलग नाम होता है। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस के बच्चे फिर भी ये ही अल्फाज होती है, या ये प्रेजेंट की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की, इन सब की जितने भी बच्चे हैं, इन सब की जो 3 बच्चे हैं, तीनों की एक ही नाम होते हैं। लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके भी ये बच्चे हैं, इसकी भी बच्चे हैं, इसकी भी बच्चे, इसके बच्चे हैं। इन तीनों के जो बच्चे होते हैं, बड़े वाले का ये नाम, छोटे वाले का ये नाम, और उससे छोटे वाले का ये नाम, ये सब का एक ही होता है। ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा रखना है, या आप लोगों ने, यू हैव टू पुट दिस इन योर माइंड। वी विल अगेन एंड अगेन, आई विल अगेन एंड अगेन रिमाइंड यू, ठीक है। अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। लाइक आप लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को, आप पहली का आप लोगों ने कहा कि आई वोक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता। आपने कहा कि मैं नहीं उठता, मैं 6 बजे उठता ही नहीं हूँ। आई डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, वो खेलता ही नहीं है। तो इस तरह की जो अल्फाज होती है वो होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होते हैं, आई प्ले, आई डज नॉट प्ले, या आई डू नॉट प्ले, ठीक है। तो जो आई प्ले होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होता है उसमें आप लोग ये काम नहीं करें। और जो तीसरा सबसे छोटा बच्चा होता है वो इंट्रोगेटिव, वो हमेशा सवाल पूछते हैं। सवाल कैसे पूछते हैं? लाइक डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? क्या आप खाना बना सकते हो? डज शी कुक, क्या उसने खाना बना लिया? तो इस तरह के जो अल्फाज होती है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आते हैं दूसरे चाचा की तरफ। लेकिन इस दूसरे चाचा की तरफ से आने से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है यहाँ पर, that you have to make your own notes because I will not upload any picture of this lesson. मैं इसका कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं करूँगा, आप लोगों ने इसको अपनी हिसाब से बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको मैं कहता हूँ कि यार जो आप डेली की रूटीन जो होती है उसी साइट पे रखो, और अब बताओ तुम अभी क्या कर रहे हो। आपने कहा कि मैंने किताब पढ़ा। मैं कहा नहीं यार, अभी की बात करो, अभी क्या कर रहे हो। मैंने डायरेक्टली कहा नो, आई आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग एंड यू टेल मी आई रीड अ बुक। आई टोल्ड यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। अभी क्या कर रहे हो? या मैं अभी आपको ये कहूँगा कि यू शुड से आई एम रीडिंग अ बुक। आपने कहा कि आपको यही कहना चाहिए था कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इस तरह की जो अल्फाज होती है जो कि कंटिन्यूस होते हैं, या कि राइट नाउ हैपनिंग होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं कि शी सब्जेक्ट प्लस एम आर या इज, इन तीनों को हम सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और ing लगाएंगे। Whenever something is continuous, English always loves ing with verb. Like, आपको मैंने कहा रीड, आप जो कंटिन्यूस होता है उसे हम कहते हैं रीडिंग। आपने जो या डेली होती है या जो भी होता है, आपने अक्सर कहना होता है लिखने के लिए राइट, लेकिन अभी कंटिन्यूस है तो आपने लिखना होता है राइटिंग। Because when anything is continuous, you will put ing in the end.
लाइक आई एम स्टडिंग, शी इज कुकिंग, दे आर प्लेइंग। तो ये तीन अल्फाजों को आपने दोबारा देखना है, ये कौन से सब्जेक्ट को या कौन सी सेंटेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। आर दे डांसिंग, क्या वो नाच रही है। दूसरी सेंटेंस को देखो, तो ये आपके ख्याल में ये कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्टली बताओ, शाबाश। ये है इंट्रोगेटिव, जो भी है आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। दे आर नॉट डांसिंग, ये कौन सा हो गया। ये व्हाट डू यू थिंक, ये आखिर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जो कि आई हैव पुट दिस डिलिबरेटली, लेकिन आप लोगों के ख्याल में क्या ये हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसे हमने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको लगाएंगे देन इट बिकम्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और ये पहचान है, दिस इज द साइन ऑफ interrogative sentences. If we have completed any action and do not ask any question, then it becomes this kind of questions and does not interrogative. आपने अगर interrogative में बात करना है तो आपने end में ये लगाना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, I play cricket, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। I am playing cricket, ये अब आ गया, क्या हो गया, ये है कंटिन्यूस, P एंड C, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब जो कि मैं डेली पढ़ता हूँ, तो मैंने इस वजह से कहा कि आई रीड अ बुक, मैंने अपनी रूटीन की बात की। लेकिन अभी भी पढ़ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो उम्मीद है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अक्सर लोगों को ये चीज़ बहुत ही मुश्किल लगती है कि यार ये जो होता है ना, ये मेरे मुंह से जो निकल रहा था उसे मैं कंट्रोल कर दिया, लेकिन इसको भी मैं आप लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक यू आर ईटिंग, आपने इमेजिन करना है आप खाना खा रहे हो। आपके माने कहा, आपका जो भी नाम है वो नाम लिया, ठीक है, और उसने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया। आपने अभी अगर खाना फिनिश कर लिया है तो आप कहोगे यस आई हैव ईटन। इसको देखो, इसमें एक्शन जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है, और आप अभी इसका रिजल्ट क्या है कि आप भूखे नहीं रहे। इसको देखो, जब भी कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आप खाना खा रहे थे, आपको मानो आपको बुलाया कि क्या आप खाना खा चुके हो। अगर आप खा चुके होगे तो आप कहोगे यस आई हैव कंप्लीटेड। तो इस वजह से जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ आता है या हैव आता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। आपने अभी कहा कि आपने अपना होमवर्क कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने जो काम आपने मुझे दिया था वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वो आपने एक प्रेजेंट परफेक्ट की बारे में ही बात की। शी इज़ गोइंग होम, ये कौन सा जुमला हो गया, ये हो गया शी इज़ गोइंग होम, वो घर जा रही है। ये आपके ख्याल में कौन सा जुमला होगा, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे, ही शी हैज़ गॉन होम, तो अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि द एक्शन इज कंप्लीटेड। शी गोज होम, वो घर जा रही है, वो डेली घर जा रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है हम इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आप लोगों को एक फ़नी सा स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। आप जा रहे थे एक रेस्टोरेंट अपने दोस्त के साथ। आपके दोस्त ने ये कहा कि कैन वी ईट, क्या हम खा सकते, खाना खा सकते। आपने कहा नहीं।
क्योंकि क्या हो गया, आपके दोस्त ने आपसे पूछा उसके बाद, तो आप क्यों आए हो? आपने कहा फॉर फ्री वाईफाई। तो आपके दोस्त ने भी फिर कहा कि है गुर्बत, अब आप कंटिन्यू करो इसको, ठीक है? आप फ्री वाईफाई के लिए आए हो, ठीक है? मैंने खाना खा चुका हूँ, क्योंकि क्यों इन दिस सेंटेंस क्या हो गया, आपने खाना खा लिया है, यू हैव ऑलरेडी ईटन। इस सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस क्या, ये है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कैन वी ईट, ठीक है? ये इंट्रोगेटिव हो गया, सिंपल हो गया। ये हो गया ये वाला। आपके दोस्त ने कहा आप क्यों आए हो, वाई डिड यू कैम, आप क्यों आए हो यहाँ पर? तो आपने कहा, ये भी इंट्रोगेटिव हो गया, आपने कहा फ्री वाईफाई मैं फ्री वाईफाई के लिए आया हूँ। और फिर वो मतलब आपने याद रखना जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया, ठीक है? अब हम आते हैं इस प्रेजेंट टेंस की लास्ट टेंस में। लॉन्गेस्ट नेम जो होता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका नाम बहुत ही लंबा है, लेकिन ये है बहुत ही आसान, ठीक है? ये आप लोगों ने इस तरह समझना है कि जो काम पहले से शुरू हो चुका हो लेकिन अभी भी चल रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम कल जी शुरू हुआ था, लाइक द कंस्ट्रक्शन वाज started yesterday but it continues but it is still working। जो अल्फाज होते हैं कि ये काम जो हमने घर बनाना कल से शुरू किया था, अभी भी काम चल रहा है। तो इस तरह के जो अल्फाज होती है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एनीथिंग दैट स्टार्ट्स इन द फ्यूचर, एनीथिंग दैट स्टार्ट्स इन द पास्ट बट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, इस एक्शन को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इमेजिन करो इट इज़ रेनिंग, ये बारिश हो रही है, ये 1 घंटे से बारिश हो रही है, अब ये 1 घंटा गुजर चुका है, इट इज़ बिकम अ फास्ट बट स्टिल इट इज़ रेनिंग। तो इस तरह के जो अल्फाज या जिस तरह की जो सेंटेंसेस होती है जिसमें एक चीज़ पास्ट में शुरू होती है लेकिन अभी भी चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एवरी एक्शन, एनी एक्शन दैट स्टार्ट्स इन द पास्ट बट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, मैंने आप लोग को अभी भी पहले भी सिखाया, ठीक है? इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर आता है हैज़ या हैव प्लस बीन। अगर हम इसमें बीन का लफ्ज़ लगाएंगे तो ये कंटिन्यूस को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आता है, प्लस वर्ब एंड ING फॉर्म। अब इस चीज़ को हटाओ, ठीक है, और इसको हटाओ, ये फिर क्या बनता है, ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर ING आता है और बीन आता है दरमियान में तो इसको हम फिर कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ज़्यादातर 2 अल्फाज को यूज़ करते हैं, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस। लाइक हमने फॉर को यूज़ करना है ड्यूरेशन के लिए, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 आवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो दूसरा आता है सिंस को हमने यूज़ करना है स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यार व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है। लाइक सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2020 से। तो उम्मीद है ये आप लोगों को अभी समझ आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड इट एंड लाइक आप लोगों ने इसको समझ चुके होंगे, आप लोगों को ये आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो आई थिंक आई हैव डिलीवर माई टास्क। आप लोगों को मैं एक सेंटेंस दिखाता हूँ, ठीक है? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब आपने बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, लेकिन आप लोगों ने अभी इसमें एक्सचेंज करना है, ठीक है? इट हैज़ बीन रेनिंग तो आपने वही रहना है, ठीक है? लेकिन आपने इसमें मॉर्निंग की जगह 2 आवर्स को ऐड करना है। अब आपने इसमें 2 आवर्स को ऐड करना है और कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है कि आप लोग कितने पानी में हैं, ठीक है? अब हम आते हैं लास्ट में एक और स्टोरी के साथ।
मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ अली के साथ। वो है एक टी लवर। एवरी डे अली ड्रिंक्स टी। अली हर सुबह चाय पीता है। अभी भी वो चाय ही पी रहा है। इनफैक्ट उसने पहले ही 2 कप चाय पी चुका है और दर हकीकत वो पिछली 30 मिनट से चाय पी रहा है। इफ़ ही ड्रिंक वन मोर टी, तो चाय भी बोलेगा यार खुदा के बंदे अब मेरा पीछा छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दो, क्योंकि even the tea will ask for a break. Now look each sentence carefully, but the first 4 sentences. आपने इस सेंटेंस को देखना है। इसमें आता है अली एवरीडे। एवरीडे मीन्स अ रूटीन। अब रूटीन आ गया तो कौन सा सेंटेंस आ गया? ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। राइट नाउ ही इज ड्रिंकिंग टी। वो चाय अभी भी पी रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद आता है ये वो पहले ही 2 कप चाय पी चुका है। द एक्शन इज कंप्लीटेड हियर, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वो पिछली 3 घंटों से नहीं 30 मिनट से चाय पी रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इसने एक और चाय पी तो even chai will ask for the break. I hope you would understand this video, and this video will make your grammar sense more better. And I hope you would like this video. And if you like, then please give us a thumbs up and also subscribe for more videos like this. And we will meet in a new video. Till then, keep learning and keep exploring.